आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस पे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर आमना रज़ा। मैं एज अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट होप हॉस्पिटल और रज़िया इकबाल में अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ और एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जिनोवा आईवीएफ सेंटर का पार्ट हूँ। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस किसको कहते हैं? जब यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग यूट्रस के अलावा कुछ और ऑर्गन्स में ग्रो कर जाए तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब जब हर महीने यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग शेड होती है और एक औरत को माहवारी, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, वो आते हैं, तो इसी दौरान ये जब बाहर जहाँ जहाँ इसकी ग्रोथ हुई होती है ये वहाँ भी ब्लीड करती है। अब वहाँ ब्लीड करने से क्या होता है कि उन जगहों पे चॉकलेट सिस्ट, जिनको हम खून वाली थैलियाँ कहते हैं, वो बन जाती हैं। अब ये पेशेंट हमारे पास कैसे प्रेजेंट करते हैं? ये सिवियर पेन के साथ हमारे पास आते हैं। इनको पीरियड्स में शदीद पेन होता है, मियाँ बीवी के ताल्लुक में दर्द होता है इनको इन डेज में ड्यूरिंग यूरिनेशन, छोटा पेशाब करते हुए, ड्यूरिंग डेफिकेशन, बड़ा पेशाब करते हुए दर्द होता है और इनको अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती है, इनको पेन किलर्स खाने पड़ते हैं, इनको इंजेक्टेबल्स लगवाने पड़ते हैं। ये ख़वातीन काफ़ी मिजरेबल सिचुएशन में होती हैं जब हमारे पास आती हैं और 20 से 25% इनफर्टिलिटी, जिसको हम बांझपन कहते हैं, उसकी बड़ी वजह जो है वो है एंडोमेट्रियोसिस। अब बात आ जाती है एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट की। एंडोमेट्रियोसिस के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है। जितनी हद तक बेहतर होता है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट से इसका इलाज हो जाए उतना बेहतर है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? अगर तो स्टेज 1-2 है, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1-2 पे हम पेशेंट को सर्जरी की तरफ नहीं लेके जाते, हम उसको मेडिकली ही ट्रीट करते हैं। इसमें होता है हम कुछ ऐसी अद्वियात, हार्मोन्स, कुछ टाइम में हम ऐसे इंजेक्टेबल्स भी ऐड करते हैं जो कि पीरियड्स को रोक देते हैं। इन पीरियड्स को रोकने से होता है कि माहवारी हर महीने जब पीरियड्स आ रहे होते हैं और वो ऑर्गन्स में भी एंडोमेट्रियोमास जो है वो ब्लीड कर रहे होते हैं, तो उससे होता है कि इनका साइज़ काफ़ी हद तक श्रिंक हो जाता है। कुछ केसेस में नहीं भी होता, कुछ केसेस में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास औरतें सिवियर पेन में आती हैं लेकिन हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, हमें कोई चॉकलेट सिस्ट नहीं होती। सिम्टम्स टिपिकली वो एंडोमेट्रियोसिस के ही बता रही होती है कि साइकिल के शुरू में पेन स्टार्ट हुआ और जैसे जैसे साइकिल बढ़ता गया ये पेन ज़्यादा होता गया, लेकिन अल्ट्रासाउंड में हमें कोई फाइंडिंग नहीं मिल रही होती। तो ऐसे केसेस में बेहतरीन हल होता है कि हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करें। डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी एक बारीक सी नीडल से होती है, इसमें कोई बड़ा कट नहीं होता और इसमें हमें ये भी फ़ायदा होता है कि हम अगर कोई चॉकलेट सिस्ट हमें मिलती है तो हम उसको निकाल लेते हैं लैप्रोस्कोपी के दौरान और जहाँ जहाँ हमें एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स मिलते हैं उनको हम जला देते हैं। और अब यहाँ आती है एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनोकोलॉजिस्ट की महारत कि इसकी सिस्ट को हमने एज इट इज़ निकालना होता है। अगर तो ये सिस्ट निकालते हुए रप्चर हो जाए, फट जाए, तो इसका जो मवाद है ये जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ वहाँ एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो जाएगा, जो कि सर्जरी से अक्सर जो है हालात बेहतर होने की बजाय सारी ज़िंदगी का मसला बन जाता है। तो इस वजह से जब भी अपनी सर्जरी करवाएं किसी बेहतरीन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से करवाएं। और दूसरा ये कि सर्जरी के बाद भी हम कुछ अर्सा औरतों को पीरियड्स बंद करने वाली दवाइयों पे रखते हैं जिससे कंडीशन और इम्प्रूव हो जाती है। और मैं जो अपने पेशेंट्स को मशवरा देती हूँ एंडोमेट्रियोसिस वाले कि आप एंडोमेट्रियोमा लैप्रोस्कोपी के थ्रू निकलवाएं और डायरेक्ट आईवीएफ की तरफ चले जाएं, क्योंकि अगर आप अंडे बनाने वाली दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं तो ये इस कंडीशन को और वर्सन कर देती हैं। तो इसमें बेहतर यही होता है कि हम पेशेंट को आईवीएफ एडवाइस करें, क्योंकि अगर ये स्टेज 3-4 की तरफ चला जाए तो इसमें एडहेजन्स हो जाती हैं, हर चीज़ आपस में चिपक जाती है और फिर अक्सर पेशेंट हमारे पास इतनी पेन के साथ आता है कि अब मेरा जो कुछ अंदर है उसको निकालो बस। तो ये होता है कि पेशेंट टाइम से पहले जो है अपनी फैमिली को कंप्लीट कर ले। और लाइफस्टाइल में आप क्या कर सकते हैं? लाइफस्टाइल में आप अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज, अपना विटामिन ई, अपने कोएंजाइम Q10, इस तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं ताकि आपकी जो फर्टिलिटी को भी बूस्ट करे। और जो क्योंकि इसका पूरी दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योर इसका कोई नहीं है। आप अमेरिका में चले जाएं, आप यूके में चले जाएं, हाँ इसके सिम्टम्स को हम ज़रूर रोक सकते हैं
इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसका क्योर अभी तक कोई नहीं है। एंडोमेट्रियोमास अक्सर निकालते हैं, दोबारा भी बनते हैं, और पेशेंट हमारे पास आते हैं कि आपने मेरा एंडोमेट्रियोमा निकाला था, ये दोबारा बन गया। ये एक विशियस साइकिल है जो ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है। तो अगर आप अपनी एंडोमेट्रियोसिस को लेकर परेशान हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं आप। इधर रज़िया इकबाल हॉस्पिटल जो कि मॉल ऑफ मुल्तान के साथ वाली स्ट्रीट में है, इधर मैं रेगुलर जो है अपनी ओपीडी करती हूँ। फ्राइडे को मैं मॉर्निंग में ओपीडी करती हूँ, वैसे मैं शाम में जो है इधर मगरिब के बाद रोज़ाना मौजूद होती हूँ। तो आप इधर आके मुझसे मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।